आपको भी हर एक छोटी बातों के लिए घर वाले, परिवार वाले, रिश्ते वाले, रिश्तेदार और कोई ना कोई आपको ताना मारते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, मजबूरियों का भी मजाक उड़ाते हैं और आपको अकेले छोड़कर भी वो खुशी मनाते हैं। और आप क्या करते हो, अकेले घर पे रूम में जाकर खूब रोते हो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे इतना ताना सुनना पड़ता। बाहर वाले, घर वाले सब, एक के शादीशुदा औरत के लिए भी ना, एक जो पति जिससे शादी करके आती है वो भी उसे ताना मारते हैं बहुत, हर बात पे। तुम्हें खाना नहीं बनाने आता है, तुम्हें बर्तन नहीं धोने आता, तो तुम्हें कपड़ा पसारने नहीं आता है, तुम्हें बच्चे को संभालने नहीं आता है, तुम अच्छा बहू नहीं बन पाई, तुम एक अच्छा बीबी नहीं बन पाई, तुम एक बच्चे की माँ नहीं बन पाई। अगर हाँ, तो आज से गिड़गिड़ाना, रोना एकदम पूरे तरह से बंद कर दीजिए। मतलब बंद करना है तो पूरा बंद करना है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी के आगे ज्यादा गिड़गिड़ाना, रोना या खुशियों की भीख मांगना या उस पर उसके भरोसा जीवन जीना, उसके लिए तरसना, ये एकदम फालतू चीज है। और रोने लगते हैं तो सामने वालों को ना उसका अहंकार बढ़ने लगता है, उसका अहंकार। आज मैं आपको मानव विज्ञान की 3 ऐसे खोखार और नियम, कड़वी बातें बताऊंगी जो आपको जानने के बाद जो ताने मारते हैं ना, उसके सामने एक शांत शेरनी बन जाइएगा। शांत शेरनी, ऐसी भयानक खामोशी रख लीजिएगा ना, जिससे उसका ना अहंकार और घमंड पूरे तरह से बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। इन बातों को ना आप डायरी में लिख कर रखिए या दिमाग की डायरी में पूरे तरह से छाप लीजिए। नंबर 1, तानों पर रोने की जगह एक जहरीली मुस्कान। सबसे भयानक, साइकोलॉजी कहती है कि जो अगर आपको ताना मार रहा है, वो इंसान सबसे बड़ा खोखार फालतू इंसान हो। उस इंसानों को ना सिर्फ आंखों में आई कांटेक्ट करके देखो और एक रहस्यमय मुस्कान देकर हट जाओ। जब आप खूब दुख होंगे ना उसके तानों से, उसके बाद से, तो वो देखना चाहेगा कि कितना दुख हो रही है, कितना रो रही है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। इसलिए उसको अहंकार को बर्बाद करने के लिए ना उसी के ही जाल में आप फंसाने सीख जाओ। शांति से उसकी बातें सुनकर उसके आई कांटेक्ट मिलाते रहिए, एकदम आंख को पलक झपकाना नहीं है, और एक रहस्यमय जहरीली मुस्कान देकर और बिना एक शब्द बोले वहां से चले जाइए। और जब उसे लगेगा कि उसके मूड में, उसके दिमाग में मेरे बात का कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो वो अंदरे ना उसका अंदर दिमाग ना खराब हो जाएगा। रात भर उसको नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं आएगा कि आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ा उसके। एकदम दूरियां बना लीजिए ऐसे इंसानों से। नंबर 2, अपनी खामोशी को ही अंदर की आग बनाइए। अगर कोई ताना मारता है ना, तो उसके मुंह में जवाब, बहस, गुस्सा करने से अच्छा है ना कि आप उस अपमान के दर्द को ना घूट पी जाइए, अंदर दबा दीजिए। और जब भी आप कोई भी काम करिए तो उसके ताने को, उसके बहस को, उसके गुस्से को दिमाग में रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे जाइए। सबसे बड़ा, अगर किसी के तानों को याद करके आप लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएंगे ना, किसी का भी हिम्मत नहीं कि आपको हिला सके। और जब आप सफलता प्राप्त कीजिएगा ना, और धमाकेदार, सबसे बड़ा सफलता का जो धमाका होगा ना, वो जलने वाले का ना मुंह सबसे बड़ा करारा चमाटा होगा उसके गाल में। नंबर 3, किसी के भरोसे बैठना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तीसरा और सबसे कड़क नियम, जो लोग अपने किसी और के भरोसे बैठते हैं ना, भरोसे कि वो मेरा पूर्ति करेगा, मेरी आर्थिक अवस्था को समझेगा, मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, आपको घुमाने से, आपको घुमाना फिराना खिलाना, आपके शौक को पूरा करने में वो इंसान का कंजूसी कर रहा, और अपने ऊपर वो इंसान पूरे तरह से अपने ऊपर पैसे बहा कर रहा। उसके लिए कुछ पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा बर्बाद हो रहा कुछ नहीं, पर आपके ऊपर खर्चा करना, घुमाना फिराना खिलाना, आपके शौक को पूरा करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। तो आज से इसी से अभी से ना, ये जो दूसरे पे भरोसा कर रहे हो ना, दूसरे पे भरोसा डिपेंडेंट हो ना, उसे बंद कर दो अभी इसी बात। साइकोलॉजी कहती है कि खुद को एकदम सोने और हीरे की तरह इतनी कीमती बनाओ ना, इतना कीमती बनाओ ना
कि किसी के साथ की जरूरत ना पड़े। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी कमाई ऐसे खड़ा हो जाओ कि अपनी कमाई खुद करो। कल तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे ना, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना, तो अपनी कमाई से अपने बच्चे, अपने परिवार को देखोगी ना, तो तुम्हें गर्व एहसास होगा। गर्व होगा, गर्व। दुनिया ना आपको देखेगी, आपकी वैल्यू को समझेगी, आपको पहचानेगी। याद रखना दोस्तों, पिंजरे में बंद तोता जो होता है ना, हर वक्त दूसरे के ताने को शोर के ना मचाता है। ताना जो मारता उससे तोता क्या करता है, शोर मचाता है। लेकिन जब बाज उड़ता है आसमान में ना, वो बिल्कुल खामोश उड़ता है। आपको पता है ना, दुनिया वाले ना उसको नीचे से ऊपर देखते हैं, वह पूरे आसमान में अकेले सैर करता है, बिना खामोश। मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहकर ही अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाइए। अपनी जो जरूरत की पूर्ति है ना, अपने संस्कार के द्वारा खुद को इतना मजबूत बना लीजिए ना कि लोग आपको ना टाइम पास जो समझते थे ना, उसे जो टाइम पास समझ के आपको ताना मारते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, इज्जत नहीं करते थे, कल वो आपकी एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए तरस जाए। ऐसा बनो, उठो, अभी घबराना छोड़ दो, अपने जज्बातों को कंट्रोल में करो। अपने जज्बातों, गुस्सा होना और अपने शौक को कंट्रोल में करो, और मेहनत इतना करोगा, और उस मेहनत को ना पूरी तरह से आग में झोंक दो। पूरी दुनिया ना हिल जाए आपकी मेहनत देखकर। अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है ना, तो प्लीज जरूर देखिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।